शेष सब दिखावा है। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के महल में जाकर माँ गांधारी को सूचना दी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर माँ गांधारी जोर जोर से चीखी। उसने श्री कृष्ण से जिद की कि वह युद्ध स्थल जाएगी। श्री कृष्ण ने बहुतेरा समझाया, मगर माँ गांधारी नहीं मानी। हार कर श्री कृष्ण उसे युद्ध स्थल क्षेत्र में ले आए। तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल डाली। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था माँ गांधारी के समक्ष। उनके बेटों और संबंधियों के छत विछित खून से सने शव बिखरे पड़े थे। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम अगर चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। मैं अगर सती नारी हूँ तो तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे ही तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा और तुम कुछ न कर पाओगे। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, आपका श्राप शिशुधार्य, अब राजमहल में वापस चले। गांधारी ने कहा, नहीं, मैं अब यहीं रोते रोते अपने प्राण दे दूंगी। श्री कृष्ण ने बहुतेर समझाया कि सारी मानवीय संबंधी तभी तक होती है जब तक प्राण है। यही नहीं, हर जीव केवल स्वयं से प्रेम करता है, से सब दिखावा है। मगर माँ गांधारी नहीं मानी। हार कर श्री कृष्ण गांधारी को वहीं छोड़कर चले आए। गांधारी 2 दिन तक लगातार वहीं बैठी रोती रही। तीसरे दिन उन सभी लाशों से दुर्गंध आने लगी। गांधारी को अब बुरी तरह भूख भी सता रही थी। उसने देखा पास ही एक बेर का वृक्ष है, जिसकी ऊपरी शाख पर 2-4 बेर लगे हैं। गांधारी पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकती थी, इसलिए उसने वे तमाम लाशें घसीट कर पेड़ के नीचे चबूतरे सा बना लिया। फिर उन्हीं लाशों पर चढ़कर जैसे ही वह बैर तोड़ने जा रही थी तो श्री कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने माँ गांधारी से कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ आपके और आपको छोड़कर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। चलिए राजमहल चलिए, आपकी देह को भोजन की जरूरत है। बुरी तरह शर्मिंदा गांधारी बिना बोले चुपचाप श्री कृष्ण के पीछे चल दी।